चैप्टर 1 हम कर रहे थे भोजन के स्रोत और आरबीएससी साइंस जो क्लास 6 के जो चैप्टर्स हैं बिल्कुल बुक से, जितने भी चैप्टर हैं वो हम सारे बुक से कर रहे हैं। चैप्टर 1 हमने कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम करने वाले चैप्टर 2 जिसका नाम है पादपों में पोषण। तो जो पोषण है वो क्या होता है, आवश्यक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है। उस पर एक नोट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि पौधे सभी प्राणियों के लिए भोजन स्रोत होते हैं। बीजांकुर के पश्चात नवोद्भिद यानी कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो पादप मृदा में उपस्थित पोषक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इसी से फिर पौधे बनते हैं। पादपों में जो मात्रात्मक आवश्यकता अनुसार जो पोषक तत्व दिए हैं वो 2 प्रकार के दिए हैं। ये क्वेश्चन रीट में आया भी था। वृहत मात्रिक पोषक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। तो वृहत मात्रिक जो पोषक तत्व जिसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, अधिक मात्रा में अगर हम जो प्लांट्स होते हैं उसको ये आवश्यक होते हैं, यानी कि इनको ज़्यादा चाहिए। पौधे के उत्तकों में इनकी मात्रा 0.2% से लेके 4% तक पाई जाती है। तो ये याद रखना है, इसकी परसेंटेज किसकी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, और ये सबसे ज़्यादा। अब ये हैं कौन कौन से, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक यानी कि जिसे सल्फर कहते हैं। अब इनको आगे 2 प्रकार में बांटा गया। प्राथमिक होते हैं NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और द्वितीयक होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। इम्पॉर्टेंट बात है कि सामान्य वातावरण से हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल ही जाता है। कैसे, तो जो पानी है H2O या फिर ऑक्सीजन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से। सूक्ष्म यानी कि माइक्रो तत्व, तो ये क्या है, ये मृदा में इनकी मात्रा बहुत कम होती है, चाहे 0.02%, लेकिन इसकी मात्रा ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे जिंक, मैग्नीशियम, लोहा, बोरोन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल, ये सारे एज इट इज़ जो है और इतने ही हैं, अदरवाइज़ वो आधी लिख देते हैं ना। तो आपको ये 7 जो हैं वो याद रखने हैं, जिंक, मैग्नीशियम, लोहा, बोरोन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। पोषण के आधार पर जो वर्गीकरण है, तो स्वपोषी, पहले हमने खाने के आधार पर देख लिया था। स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, इसको ऑटोट्रॉफ्स भी बोल देते हैं। अनेक छोटे छिद्र जिसको स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं, ये रंध्र से घिरे रहते हैं। ठीक है, इसके गार्ड सेल्स होती हैं। पादपों में जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से जल और लवण वगैरह ले लेते हैं। पत्ती में जो हरा रंग होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, उसका कार्य होता है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को पत्ती में संग्रहित करके रखना। ठीक है, तो इसका वर्क आपको याद रखना है। भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है और ऑक्सीजन उसमें मुक्त होती है, ये याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट बात कि सूर्य की अनुपस्थिति में अगर आपने 72 आवर्स के लिए कोई पत्ती रखी और उसको आयोडीन सॉल्यूशन में रखा तो उसका नीला रंग नहीं होगा, कोई धब्बे नहीं पड़ेंगे। हमने पढ़ा हुआ है कि पढ़ते हैं, लेकिन अगर वो बिना इसके रखा हुआ है 72 आवर्स तक तो उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ और स्टार्च नहीं बनता। उसके बाद है परजीवी जो किसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जिन पादपों में क्लोरोफिल नहीं होता वो अन्य वृक्ष से लिपट जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अमरबेल या कसकटा, जिस वृक्ष से ये भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। उसके बाद है कीट भक्षी यानी कि जिसको इंसेक्टिवोर्स कहते हैं। जीवित कीटों से जो भोजन प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे घटपर्णी पादप, ये पादप क्या होते हैं, दलदली क्षेत्र में होते हैं और नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए ये कीट खाते हैं। इंपॉर्टेंट नाम है ड्रोसेरा, डायोनिया और यूट्रिकुलेरा। मृत जीवी सैप्रोट्रॉप्स जो गोबर या फिर अचार, सब्जी, लकड़ी, ये सारी गली हुई वस्तुओं पर छत्रक सा बना लेते हैं, जैसे फफूंद टाइप है ना। तो ये क्लोरोफिल इसमें होता नहीं, वाइट कलर के होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सतहों पर एंजाइम स्रावित करके और विलयन बना लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल है म्यूकर, एगोरिकस और मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा की खास बात की पुष्पीय पादप है जो मृत और सड़ी गली वस्तुओं से भोजन प्राप्त करता है। उसके बाद है सहजीवी। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक का एक आप मतलब समझ लीजिएगा। सिम्बायोटिक का पहले ये मतलब होता है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंसी, यानी कि जब जीव पोषक तत्व जल, भोजन, रहने का स्थान आपस में बांट लेते हैं कि कोई खाना बना रहा है तो कोई रहने का स्थान, जैसे लाइकेन, ये सहजीवी है। कवक और शैवाल जिसे एल्गी फंगी कहते हैं, शैवाल में क्लोरोफिल भोजन देता है और कवक जो है उसको स्थान देता है और जल और अन्य पोषक तत्व उपलब्ध करवा देता है। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 2। अब ये चैप्टर 2 होने के बाद हम इसमें चैप्टर 3 भी कर ही लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चैप्टर 3। आपको क्या करना है, अब तक जितने 2 वीडियोज़ हुई हैं उसको रिवाइज़ करना है, खुद के नोट्स बनाने हैं। आपका भला हो, आपका शुभ हो। एग्जामिनर चैनल सब्सक्राइब कीजिए।